हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें फ्यू स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं रिलेटेड टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है हम लोगों को। तो स्टेटमेंट्स क्या दिए हुए हैं? ए में बोला है कि मेल और फीमेल गैमीट्स दे आर फॉर्म्ड एंड रिलीज्ड साइमल्टेनियसली। बी में बोला है ओनली फ्यू गैमीट्स आर रिलीज्ड इनटू द मीडियम। सी में बोला है कि वाटर जो मीडियम है इज मेजॉरिटी फॉर ऑल मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। डी में लिखा है कि जो ऑफस्प्रिंग है दे आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल देन दोज विच आर फाउंड इनसाइड द ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ हमारे स्टेटमेंट्स जो है उसके लिए ऑप्शन जो दिए हैं दे आर ए में है सी एंड डी, बी में है ए एंड सी है उसमें बी एंड डी है एंड ऑप्शन डी जो है उसमें लिखा हुआ है ए एंड डी। तो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन को जानने से पहले हम लोग को जानना है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन, उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि ऑफस्प्रिंग गिव बर्थ टू यंग वंस। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड यंग वंस आर प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स, जिसमें टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ हम लोग को मिलते हैं। एक है एसेक्सुअल एंड दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूजुअली डबल पेरेंट इन्वॉल्व रहते हैं। दैट मीन्स हम लोग का यहाँ पे जो एसेक्सुअल है उसमें गैमीट का फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें गैमीट का फॉर्मेशन होगा ही होगा। सो मेल एंड फीमेल गैमीट्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं। नाउ हम लोग बोल सकते हैं कि मेल एंड फीमेल गैमीट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में ये दोनों फ्यूज होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गैमेटिक फ्यूजन। एंड ये गैमेटिक फ्यूजन को एक टर्म दिए हैं हम लोग, वो टर्म क्या है? दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के केस में हम लोग बोल सकते हैं कि गैमीट का फ्यूजन होता है एंड इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इट फॉर्म्स जाइगोट विच इज अ डिप्लॉयड सेल एंड ये जाइगोट फिर फर्दर एडल्ट फॉर्म करता है फ्रॉम एम्ब्रियो। तो अगर हम लोग फर्टिलाइजेशन की बात करें अब नाउ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन टू टाइप्स का है। कौन से दो टाइप्स का फर्टिलाइजेशन है? देन पहला जो टाइप है इट इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि इस केस में जो फर्टिलाइजेशन है दैट इज सिनगैमी, उसका अनदर टर्म, वो अकर्स इन दी आउटसाइड इन्वायरमेंट दैट इज इन सम मीडियम, जिसमें यूजुअली वाटर मीडियम ही प्रेजेंट रहता है इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ कि जो सिनगैमी है वो आउटसाइड इन्वायरमेंट में होता है, जहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। आ जाएगा हमारा यहाँ पे एल्गे, फिशेज, एम्फीबियंस, इनमें हो जाएंगे हमारे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं उसका दूसरा टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो दूसरा टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जिसमें अगर हम लोग बात करें इसका डेफिनेशन की, देन वी कैन से इस मीडियम में इस तरह का फर्टिलाइजेशन में सिनगैमी जो होता है इट अकर्स इनसाइड द मीडियम, दैट इज इनसाइड द फीमेल बॉडी बेसिकली। तो इसमें अगर हमारा एग्जाम्पल्स हो जाएगा तो मोस्ट ऑफ द मैमल्स, या फिर हम लोग लिख सकते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो हैं उसमें हम लोग को ये मिलता है, जिसमें हायर एनिमल्स और हायर प्लांट्स भी आ जाएंगे। तो इनमें क्या होता है कि फीमेल बॉडी में जो जाइगोट फॉर्म होता है एंड देन वो सर्टेन एज अटेंड करने के बाद फीमेल बॉडी से बाहर आके बाकी उसका ग्रोथ होता है। सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे पढ़े। तो अगर हम लोग यहाँ स्टेटमेंट देखें तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज ए एंड सी। क्यों? बिकॉज ए में लिखा है मेल फीमेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड एंड रिलीज साइमल्टेनियसली, ये तो करेक्ट है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में बाहर फर्टिलाइज होगा तो दोनों साइमल्टेनियसली निकल जाते हैं एंड बाहर फर्टिलाइज होते हैं। एंड बी में लिखा है कि ओनली अ फ्यू गैमीट्स आर रिलीज्ड इनटू द मीडियम, ये गलत है। जितने भी गैमीट्स बनते हैं सबके सब रिलीज हो जाते हैं मीडियम में। ऑप्शन सी में लिखा है वाटर इज द मीडियम फॉर मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो ये करेक्ट है क्योंकि वाटर ही सबसे कॉमन मीडियम है जहां हो सकता है। तो हमारा ए एंड सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। नाउ डी में लिखा है कि ऑफस्प्रिंग जो फॉर्म होते हैं उनके बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, ये गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज दे आर मोस्ट वर्नरेबल टू प्रेडेटर्स एंड सिंक्रोनी बिटवीन सेक्सेस जो है ये भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल किसका? इंटरनल फर्टिलाइजेशन का। दैट इज वाई डी ऑप्शन बी हमारा गलत है। सो ऑप्शन बी is our correct option. Hope you have understood. Best of luck. Thank you.